अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर 11 इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे और उसके जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस ऑडियो वीडियो लेक्चर के ज़रिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द टर्म निच। ठीक है, अब हमने इकोसिस्टम में एक वर्ड यूज़ किया था निच, या कुछ लोग इसको नाइची भी कहते हैं या नाइच भी कहते हैं। जो निच है इसको हमने डिफाइन किया था कि एक्टिविटीज़ एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है किसी एक इकोसिस्टम में रहता है, उन सबको हम उसका इकोलॉजिकल निच कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो ये जो इकोलॉजिकल निच का जो टर्म है, इट वाज फर्स्ट proposed by और it was first used by a scientist जोसेफ ग्राइनल, या ग्रेनल जिसको हम कहेंगे। तो जोसेफ ग्रेनल ने सबसे पहला जो वर्ड है, यानी कि जो निच का वर्ड है, वो जोसेफ ग्रेनल ने डिस्कवर किया था, यानी कि उसने यूज़ किया था। ठीक है, और निच एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम को हम कहते हैं। अब जब ये चीज़, अब इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको इस आपकी ही बुक में जो है वो साइंटिस्ट एंड देयर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको ये आंसर वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यूज नंबर 2। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर। अच्छा, बायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बायोटिक हैं, कंज्यूमर्स बायोटिक है, डिकम्पोजर्स। अच्छा, उसमें प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी सब बायोटिक हैं। जो ए बायोटिक है, बेसिकली इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर। तो लिथोस्फेयर इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर। बेसिकली ये ज़मीन की जो सरफेस है, जो हार्ड सरफेस है, ठीक है, जो चट्टान से बनी हुई और पूरी अर्थ को कवर करते हैं, उसको लिथोस्फेयर कहेंगे। तो ये बेसिकली एक एबायोटिक स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है अ शॉर्ट फूड चेन ऑफ 2 or 3 लिंक्स सपोर्ट अ कम्युनिटी। तो इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी कम्युनिटी में शॉर्ट फूड चेन्स हैं, 2 or 3 लिंक्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या वो उस कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकता है? यस, तो हमारा ऑप्शन होगा यस, इट कैन सब, क्योंकि डिफरेंट फूड चेन्स अगर मौजूद हैं तो वो उस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगी। उसकी वजह ये कि ऑप्शनल में अगर एक फूड चेन फ्लॉप हो जाए या वो अवेलेबल ना हो तो दूसरा ऑप्शन मौजूद होगा, यानी फूड वेब वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लाइचिन्स या लिचिन्स, जब हम लिचिन्स की बात करते हैं तो लिचिन्स क्या हैं? ठीक है, लिचिन्स आर एग्जांपल ऑफ रूट नोड्यूल, माइकोरिज़ा, म्यूचुअलिज्म या सक्सेशन। तो हमने डिस्कस किया था कि जो लिचिन्स हैं या लाइचिन है, ये बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसमें फंजाई और डिफरेंट एल्गाई आपस में मिलकर रहते हैं और बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो एमसीक्यूज 4 का ऑप्शन होना चाहिए सी। नंबर 5, द स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप। अगर हम किसी एक सिंगल पॉपुलेशन का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था पॉपुलेशन अप्रोच, या उसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया था आयोटिकोलॉजी। तो आप पॉपुलेशन अप्रोच या आयोटिकोलॉजी कहेंगे कि, और कम्युनिटी की स्टडी करेंगे तो उससे कम्युनिटी अप्रोच या साइनिकोलॉजी कहा जाएगा। मेजर रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलकर क्या बनाती हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फॉर्म अ बायोम। 6 का ऑप्शन होना चाहिए डेल्टा। ठीक है, अ फ्यू ऑफ या कलेक्शन ऑफ फ्यू इकोसिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो 6 का ऑप्शन होना चाहिए डेल्टा। 7, आउल्स प्रे ऑन रैबिट्स, ठीक है, एंड माइस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, आउल जो है वो रैबिट एंड माइस दोनों को ही शिकार कर सकता है, तो क्या हम इसको फूड चेन कहेंगे या फूड वेब कंसिडर करेंगे? तो हमारे लिहाज से ये फूड वेब होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रैबिट है वो माइस पर या माइस रैबिट पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली आउल के पास 2 ऑप्शन है, आइदर रैबिट्स और माइस, तो हम इसको फूड वेब कंसिडर कर रहे होंगे। और फिर वो रैबिट्स आगे क्या खा रहे होंगे? वो बेसिकली हर्बीवोर्स है, तो वो प्लांट्स वगैरह या कुछ भी जो ग्रास वगैरह है वो अपने लिए एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करेंगे। तो 7 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? बीटा। नंबर 8, वाइल स्टडिंग कम्युनिटी द नंबर ऑफ लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज। जब आप कम्युनिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कितने लेवल्स हैं इंटीग्रेशन के? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था 5 हैं, प्रोड्यूसर्स,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर लास्ट में था आपके पास डीकम्पोजर्स। तो टोटल हमारे पास 5 ट्रॉफिक लेवल से ऑप्शन होना चाहिए 5 ट्रॉफिक लेवल्स। सो दिस इज MCQs 8 ऑप्शन डेल्टा। नाउ वी हैव MCQs 9। ऑल द फूड चेन एंड फूड वेब बिगेन विद। अच्छा, जितनी भी फूड चेन्स और फूड वेब हैं उनका स्टार्ट हमेशा प्रोड्यूसर से ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम की बेस हैं और अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है तो कोई भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 10 है द लेग्यूम प्लांट्स पी एंड बीन। अब ये जो लेग्यूम प्लांट्स है जिसमें पी और बीन के एग्जाम्पल्स है आर द होस्ट ऑफ। तो मेनली जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो होस्ट कंसिडर किए जाते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोन्ट्स बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, एजोबैक्टर वगैरह जिनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 11, नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज बीटा। नाउ वी हैव MCQs नंबर 11, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के माहौल से उसका ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। तो हम इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहते हैं। सो दैट इन इकोलॉजी वी हैव टू study the relationship between the living organism and also the relationship between the living organism and with their non-living environment. ठीक है। Now we have MCQs 12. All populations within an ecosystem interconnected. जितनी भी populations है एक ecosystem interconnected है to one another are known as. तो जितनी भी population है if they are interconnected with each other, ठीक है, so they would be known as community, collectively known as community. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी बेसिकली इज अ सेट और अ कॉम्बिनेशन और अ बंच ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस और डिफरेंट स्पीशीज। नंबर 13, मेजर रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म। तो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट वुड बी, जब हम डिस्कस करेंगे तो बायोम्स कंसिडर करेंगे, दैट विल बी बायोम्स। Then we have MCQs 14, the actual location or place where an organism lives is। जो एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ वो नेचुरली पाया जाएगा तो हम उसको उसका हैबिटेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिपेंड करता है उसकी इकोलॉजिकल नेचर यानी उसकी ज़रूरियात पे। MCQs 15 है द एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्पीशी प्लेज इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर, रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर, रिक्वायरमेंट्स, इन्फ्लुएंस, तो हम उसको इकोलॉजिकल निच कंसिडर करते हैं। तो 15 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? दिस वन, बीटा, इकोलॉजिकल निच। देन वी हैव MCQs नंबर 16, द स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं टू इट्स एनवायरनमेंट। तो हम इसको क्या कहेंगे? डेफिनेटली इट विल बी 16 का ऑप्शन होना चाहिए इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी पॉपुलेशन का, बल्कि यहाँ है स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट। अगर हम, अच्छा अब इसमें ना कम्युनिटी का जिक्र नहीं हुआ। अगर हमसे कहा जाता है कि कम्युनिटी का आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, तो जब अगर आप स्टडी ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू एनवायरनमेंट तो हम इसको कहेंगे आयोटिकोलॉजी। ठीक है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो 16 का ऑप्शन होना चाहिए सी। ओके, 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फूड वेब। फूड वेब के बारे में जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बतानी है। देखें, पहला स्टेटमेंट है फॉर्म्ड फ्रॉम फूड चेन। बिल्कुल, फूड वेब फूड चेन से बनता है। यस, इट इज कॉम्प्लेक्स देन सिंपल फूड चेन। फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता है। स्टेबल देन फूड चेन। फूड वेब हमेशा फूड चेन से ज़्यादा स्टेबल है। एंड स्टार्ट्स विद प्राइमरी कंज्यूमर, कभी नहीं। जब भी हम बात करेंगे तो फूड वेब स्टार्ट होता है हमेशा, फूड वेब हो या चेन हो, हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर है, यस, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में कोई भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। 19, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? प्रोड्यूसर्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, डायरेक्टली गलत है ये तो। कंज्यूमर्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बल्कि सॉरी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू है ना, तो पहला स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल गलत है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंज्यूमर्स ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल नहीं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। फंजाइन बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स, यस दे आर। कंज्यूमर्स रिलीज केमिकल एलिमेंट्स एज आयंस, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑप्शन है MCQs 19 का वो बेसिकली है सी, यानी बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना वो इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़े डिकम्पोजर्स कहलाए जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ओवर अ बिलियन ऑफ टाइम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का जो सीक्वेंस ऑफ चेंज होता है एनवायरनमेंट में, हम उसको सक्सेशन कंसिडर करते हैं, जिसको आपने टॉपिक पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो 20 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा। 21 प्लांट्स ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशंस आर कॉल्ड। अच्छा, जीरिक कंडीशन जो जीरो आप समझ लें डेजर्ट लाइक कंडीशन है, तो वो प्लांट बेसिकली जीरोफाइट्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कैक्टस, एलोवेरा वगैरह या एकेशिया प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन होना चाहिए सी। 22 है फंजाई एंड एल्गा फॉर्म। फंजाई एंड एल्गा फॉर्म लिचिन या लाइचिन कम्युनिटी जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी कंसिडर किए जाएंगे। सो 22 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा। Then there will be MCQs 23 सक्सेसफुल एंड स्टेबल कम्युनिटी एट द एंड ऑफ सक्सेशन। किसी भी सक्सेशन के एंड पर स्टेबल और सक्सेसफुल कम्युनिटी को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे, और हमने बताया था क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। तो 23 का ऑप्शन है ए। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो हमने बताया था रिमेन्स ऑफ द प्रीवियस इकोसिस्टम। यस, जितने भी प्राइमरी सक्सेशन से रह जाने वाला जो भी मटेरियल है उसी से सेकेंडरी सक्सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। एंड 25 हाइड्रोसेयर इज सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन अ। अच्छा, अब जब हाइड्रोसेयर है वो बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन है, और अगर हम कहेंगे इसको तो ये एक प्राइमरी सक्सेशन है, और जो कि पॉन्ड यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिहाज से इनिशिएट होगा। तो 25 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा। 26 मॉसेस आर क्या है, डायरेक्टली हमें मालूम है मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स। तो 26 का ऑप्शन होना चाहिए ए, मॉस आर ब्रायोफाइट प्लांट्स। ठीक है, उसमें एग्जांपल है फर्न प्लांट वगैरह की। वुड फॉरेस्ट फॉर्म, जितने भी वुड फॉरेस्ट हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाते हैं, जिसको हम स्टेबल और जो है वो फिक्स कम्युनिटी कहेंगे। लेग्यूम प्लांट्स आर द होस्ट्स फॉर, तो लेग्यूम प्लांट्स मोस्टली होस्ट फॉर बैक्टीरिया, और कौन से बैक्टीरिया होते हैं, 28 का ऑप्शन होना चाहिए राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, एंड देन 29 अ डुअल ऑर्गेनिज्म composed of symbiotic association of an alga living with a fungus mycelium is called। तो जब ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाए एल्गा और फंगस माइसीलियम के साथ, तो हम उसको इस एसोसिएशन को क्या कंसिडर करेंगे, लाइचिन या लिचिन कहते हैं। एंड देन वी हैव 30 सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, जिसमें एक का फायदा होता है वो हमेशा कमेंशलिज्म होगा। इफ बोथ आर गेटिंग बेनिफिट तो म्यूचुअलिज्म कंसिडर किया जाएगा। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम चैप्टर 11 इकोसिस्टम। होपफुली आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही सिंपल MCQ, थ्योरेटिकल MCQs जो आपकी सिंपल रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर से भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।